महाराज जी आप चंबन ऋषि की कथा सुनाइए। और चंबन ऋषि की कथा बहुत अच्छा है। यानी मैं वैसे शास्त्रों में सुना हूँ कि चंबन ऋषि एक बहुत अच्छे यानी ऋषि थे और उनका जीवन वृत्तांत बहुत अच्छा है। तो बहुत तपस्वी थे, तो आपके मुखारबिन से वो चंबन ऋषि की कथा सुनना चाहता हूँ, तो सुनाइए महाराज। तो बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय। तो राजा एक राजा सरयाती नाम के राजा रहते थे। श्रेयाती नाम। सरयाती नाम के राजा रहते थे। तो उन्होंने एक बार जिस वन विहार के लिए हम जा रहे हैं, तो उन्होंने विचार बनाया कि हम चलो चिमन ऋषि की आश्रम पर वहाँ दर्शन करेंगे और वहीं पर गंगा के किनारे और उनका दर्शन करेंगे। तो चिमन ऋषि कोई दिखाते नहीं। चिमन ऋषि की जो है वहाँ पर बामी बन गई थी। बामी बन गया था। बामी चंबन बन ऋषि। गया था हाँ। अंदर से, तो किसी को कोई मालूम नहीं पड़ता था। आश्रम सुनसान था गंगा के किनारे पर। और ऐसा बताते हैं कि कोई सोनभद्र के किनारे और गंगा का मिलान हुआ है, वहाँ पर चिमन ऋषि का आश्रम बतलाया है। तो राजा सरयाती अपनी परिकरों को लेकर के और गया घूमने के लिए। तो वहाँ पर गंगा स्नान किया और अपने पितरों को तर्पण किया, तिलांजलि दिया, सब कुछ। फिर गंगा किनारे और चिमन ऋषि के आश्रम पर आए तो वहाँ पर घूमा। तो वहाँ पर उनकी सुकन्या नाम की लड़की और सहेलियों के साथ में वो भी आई थी। वो आई थी तो इधर उधर विहार करने लगी। तो वो सखियों के साथ में और वो आसपास विचरण करने लगी। तो चिमन ऋषि महाराज का जो नेत्र था उस बामी में, तो बामी में से नेत्र चमक रहा था। चमक रहा था तो उधर से आवाज आई कि हे सुकन्या, तुम इधर आओ। तो उन्होंने सखियों ने विचार किया कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। फिर दूसरी आवाज आई कि हे सुकन्या, तुम इधर आओ। तपस्वी महर्षि की आवाज सुन करके और तीसरी आवाज में वो सुकन्या उस सखियों को छोड़ करके और सीधी चली गई कि मेरे को कोई बुला रहा है। वहां गई तो वहां एक बड़ा वृक्ष था और वृक्ष के नीचे बहुत बहुत सा बामी का मिट्टी का बिल बना था उसमें। उन्होंने कहा कि इसमें मणि के समान कोई क्या है, इसमें क्या चमक रहा है दिव्य जीवन। तो और सुकन्या ने लेकर के और कुछ दाव की कुछ उखाड़ करके और उस छिद्रों में भेदन कर दिया। भेदन कर दिया तो दोनों आंखें उनकी फूट गई। दोनों आंखों फूट गई। तो क्या हुआ, तो अब वो तो ऋषि अपने तपस्या में मगन थे। अब ये राजा सरयाती वहां से चलने लगे तो वो एकदम अंधे हुए। उनकी पेशाब रुक गई। उनका ऐसा वृतांत उनको दिखने नहीं लगा। तो राजा सरयाती ने कहा कि हे भाई, मेरे साथ में जितने परिकर हैं वो किसी ने कोई गलती तो नहीं कर दिया है। ये चिमन ऋषि का आश्रम है, बहुत सिद्ध आश्रम है। और भैया तो सब चुप रह गए, किसी ने कुछ नहीं किया। तो राजा सरयाती की जो सुकन्या थी तो उसने कहा कि पिताजी, ये पेड़ के पास में बामे है। उस बामी से आवाज आई कि हे सुकन्या तुम इधर आओ, हे सुकन्या तुम इधर आओ। ये सखियां मेरे साथ में थी। मैं उधर गई तो उसमें से स्वर्ण के समान, मणि के समान दो छिद्र दिखाई दिए मुझे। तो उसमें छिद्र दिखाई दिए तो मैंने उस छिद्रों में कुश से मैंने उसका भेदन किया। उससे भेदन किया तो उनकी दोनों आंखें फूट गई। दोनों आंखें फूट गई तो राजा सरयाती ने वहां अनन्य विनय किया। तो उस वाणी से चिमन ऋषि जी बोले कि हे राजन, मैं तुमने जो गलती किया मैंने क्षमा कर दिया, मैं क्षमा करने। लेकिन एक बात है कि तो अपनी जो सुकन्या को और मेरे पास मेरे को दे दो, तो इसमें तुम्हारी भलाई है और नहीं तो तुम्हारा भला नहीं होगा। राजा सरयाती ने विचार किया कि वो उसका वृतांत सुनाया कि भाई अब ये अंधे ऋषि क्या करेंगे। अन्य ऋषि क्या करेंगे, तो उन्होंने चिमन ऋषि के पास में उस कन्या को और छोड़ का दिया उसके। महाराज आपके अर्पण है, आपका विवाह गंधर्व रूप से विवाह, आपके माला डाल दिया और आपको फिर उन्होंने मिट्टी हटाया। तो बहुत दिन का तपस्या कर रहे थे, वो तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो राजा तो कन्या को सौंप करके और चिमन ऋषि को चला गया। अब धीरे 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 वो वहाँ रहने लगे। तो एक दिन चिमन ऋषि महाराज ने सुकन्या से कहा
कि हे सुकन्या, मुझे आपसे कुछ संतान करने की इच्छा हो रही है। तो हे ऋषि, आप मेरे पतिदेव हैं, मेरे पिता ने आप मेरे को आपको समर्पण कर दिया है। मैं आपकी बात को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप बहुत वृद्धावस्था है आपकी, आपको नया यौवन धारण करना पड़ेगा। ये संतान आप उत्पन्न कर पाओगे, इस शरीर से तो ऐसा असंभव है। तो आपने तपस्या किया है, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप तपस्या के बल से आपको नया यौवन को शरीर बना सकते हो। चमर ऋषि ने ऐसा विचार किया, तो वहाँ के वहीं तपस्या करने के लिए वो बैठ गए और विचार करने लगे। तो विचार क्या करने लगे, वो तपस्या में संलग्न हो गई। एक दिन अश्विनी कुमार वहाँ पर आए। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, तो अश्विनी कुमार आए, तो अश्विनी कुमारों ने कहा कि हे कन्या, तुम जहाँ अकेली क्या करती हो? हम दो युवा पुरुष हैं, इसलिए हम दोनों में से किसी को आप वर्ण कर लीजिए। तो कन्या ने कहा कि हे भाई, मैं जो है चिमन ऋषि के प्रति और मेरे पिता ने समर्पण कर दिया है और मैं इनकी सेवा में लगी हुई हूँ। ऐसा अभद्र बात क्यों कह रहे हो? मैं तो ये काम नहीं कर सकती हूँ। तो फिर तुम्हारे पति को हम अगर युवा बना दें तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बात जो है अश्विनी कुमार ने कहा, तो वो कन्या महाराज चिमन ऋषि के पास आई कि महाराज, दो युवक हैं और वो कह रहे हैं कि आपके पति को हम अपना ही जैसा बना दें तो कि बहुत अच्छी बात है। वो है महाराज चिमन ऋषि। और इतनी बात सुन करके कन्या की और उनके अश्विनी कुमारों के पास आ गए। अश्विनी कुमारों ने दोनों ने एक एक बाजू में बाएं पकड़ करके और कहा है कि चलो आपको गंगा स्नान कराने ले चलते हैं। गंगा स्नान कराने लगे, तो गंगा में तीनों जने प्रवेश कर गए तो डुबकी लगाई तो कुछ देर बाद में गंगा में से डुबकी लगा करके निकले, तो तीनों पुरुष एक ही शकल के नव युवक आप बोले कि हे कन्या, तुम इन तीनों पुरुषों में से वरण किसी को भी कर सकती हूँ। बोले कि मैं अपने चिमन ऋषि को मेरा पिता समर्पण कर गया है, तो मैं दूसरे को समर्पण कैसे कर सकती हूँ? हे देवताओं, मेरे ऊपर आप कृपा करो, मैं अपने पति को पहचान जाऊं, और नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सुकन्या धीरे अपने पतिव्रत धर्म को और ध्यान धरती है और ध्यान धर के कहती है कि तुम हे कन्या, देवता आवाज आई कि हे कन्या, देवताओं के जो पैर नीचे जमीन में नहीं स्थिर होते हैं, देवताओं की छाया नहीं होती है और देवताओं के पलक ढलते हैं, तो ऐसा तुम छिन्न देवताओं का मनुष्यों का देखो तो 2-3 आदमियों में से एक के पग तो नीचे लगे थे जमीन से और 2 के ऊपर उठे थे। तो सुकन्या ने कहा कि बस देववाणी से मेरे को विश्वास हो गया कि मृत्यु लोक के मनुष्य ही तपस्या करता है और मनुष्य ही देखूं। तो कहा कि ये मेरे पति हो सकते हैं, सो उनके चरणों में और प्रणाम किया कि हे पतिदेव, मैं मनसा वाचा कर्मणा से मैंने आपके सिवाय दूसरे को नहीं देखा हो, अपने मन में नहीं रखा हो, तो आप मेरे को जैसा उन्होंने कहा, तो फट दी से कहा कि हाँ कन्या, मैं ही हूँ। ये अश्विनी कुमार भगवान देवताओं के वैद्यों को मालूम था, उन्हीं की कृपा से मेरा ये नव यौवन शरीर बना है। जब राजा सरियाती को पता चला कि महाराज चिमन ऋषि का तो ऐसा चमत्कार हो गया, आपकी कन्या के योग्य वर हो गए और वो अंधे थे वो सुजिता हो गए बिल्कुल। तो राजा सरियाती अपनी रानी को लेकर के और सहेलियों को लेकर के और महाराज से मिलने के लिए आया। तो महाराज ने कहा, तो उन अश्विनी कुमारों ने महाराज से एक शर्त रखी थी कि हे ऋषि महाराज, हमारी एक शर्त है, आप हमको यज्ञ में भाग दिलाइए, और यज्ञ में हमको भाग नहीं मिलता है और सब देवताओं को भाग दिया जाता है, और आप यज्ञ में भाग हमको दिला देंगे तो आपके यौवन को हम नव युवक कर देंगे। ये देवताओं, ये अश्विनी कुमारों में ये वैद्य थे, ये तो उनको ये सब मालूम था, हाँ देव वैद्य थे। तो उन्होंने ये शर्त स्वीकार कर लिया कि आपको मैं यज्ञ में भाग दिलाऊंगा। जब राजा सरियाती चिमन ऋषि के पास आया, तो अपने दामाद को देख करके और बड़ा प्रफुल्लित हुआ, हर्ष से युक्त हुआ और बोले कि महाराज, अब मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है? क्योंकि आपके लिए यही आज्ञा है कि
आप एक यज्ञ की रचना करवाइए, एक यज्ञ करना है आपके यहाँ। तो आपके कहने से यज्ञ मेरे ऋषियों के कहने से ही यज्ञ होता है। आज यज्ञ करता धर्म है तो धर्म लंगड़ा है। आज भी परंपरा चली आई है तो कि किसी महात्मा कोई कहीं बैठ जाए और वो यज्ञ करने लगे तो उसके माध्यम से बड़ा यज्ञ हो जाता है। राजा सरयाती ने यज्ञ रचा, देवता सब अपना अपना भाग लेने के लिए आए। अश्विनी कुमारों को उन्होंने आह्वान किया तो अश्विनी कुमार आ गए और इंद्र आ गया तो इंद्र ने कहा कि हे चिमन ऋषि महाराज, ये देवताओं के वैद्य हैं अश्विनी कुमार, ये यज्ञ में भाग लेने का इनका ये अधिकारी नहीं है, इसलिए इनको भाग न दिया जाए। तो उन्होंने चिमन ऋषि ने कहा कि देखो, मैंने यज्ञ करवाया है अपने ससुर जी से और मैं इस यज्ञ का अधिकारी हूँ। जब मैं कहूँगा वही हो उसमें होगा। मैं अश्विनी कुमार को और भाग दूंगा ही दूंगा, इसमें मैं आपकी बात नहीं मान सकता हूँ। तो इंद्र एकदम वज्र लेकर के और चिमन ऋषि के ऊपर अभी प्रहार करने लगा। जैसा ही प्रहार किया तो उन्होंने अपने तपोबल से चिमन ऋषि ने और इंद्र को स्तंभित कर दिया। वो वज्र लेकर के और ऐसे के ऐसे ही न चलते हैं न हलते हैं, न वज्र हिलता है। और चिमन ऋषि ने अश्विनी कुमारों को और भाग दिया और यज्ञ की पूर्ण आहुति किया और पूर्ण आहुति करके तब जो है ब्रह्मा जी वहां पर उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये क्या गया, ये तप का प्रभाव है। सब ऋषि बोले, सब यज्ञ में आए थे, सब बोले कि ये तपस्या का प्रभाव है। इंद्र को स्तंभित कर दिया है, इंद्र खड़ा रह गया है। अब स्तंभित न चल सकता है, न वज्र चल सकता है, न हिल सकता है। बोलो क्या, कितना बड़ा अपमान हुआ। हाँ, तब जो है ब्रह्मा जी ने कहा कि हे चिमन ऋषि, आज से इस अश्विनी कुमारों को और यज्ञ में भाग दिया जाएगा, इसलिए आप इंद्र का स्तंभित खोल दें और इंद्र गलती और क्षमा को मांगेगा। फर्दी से उन्होंने आह्वान किया तो उनकी स्तंभित को खोल दिया तो इंद्र उनके चरणों में पड़ा और कहा कि महाराज, तपस्या से बड़ा संसार में कोई नहीं। तप का प्रभाव ऐसा होता है। तो चिमन ऋषि का प्रताप था, लेकर के अश्विनी कुमार और यज्ञ समापन किया। उन्होंने यज्ञ समापन करके तो उन्होंने कहा कि अब क्या, ये महात्माओं के लिए अब क्या। तब राजा सरयाती ने और आज्ञा दिया कि अब महाराज का महल बिल्कुल एकदम सब अच्छा चमत्कार बढ़िया से बनना चाहिए। तो बाग बगाचान, बाकुआ, बावड़ी, महल ऐसा उनका बना दिया कि काया ही कल्प बदल गया। तो ये तपस्या का प्रभाव होता है। और तपस्या में बहुत, तो तपस्या में कितना बल होता है कि तप बल रचय प्रपंच विधाता। ब्रह्मा जी तपस्या के बल से सारे सृष्टि को रचना करते हैं। और तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। और तपस्या के बल से सारी पृथ्वी के जीवों का और पोषण करते हैं। कौन, भगवान विष्णु। और तप बल शंभु करें संहारा। और तपस्या के बल से और संसार का और कल्याण करने वाले शंकर जी हैं। और तप बल शेष धरे मैं भारा। और तपस्या के ही बल से शेष जी इस पृथ्वी को और धारण करते। इसलिए तप से बड़ा कोई नहीं है। तपस्या करो, तपस्वियों की सेवा करो। इसलिए कहते हैं कि भजवे को दो सुगर हैं, भजवे को दो सुगर हैं, के हरि के दास। के हरि को भजन करो और के हरि के दासों की सेवा करो, इससे बढ़ करके कोई नहीं। तो चिमन ऋषि की कथा अनेक पुराणों में आती है। मैं इस कथा को और भविष्य पुराण से बोल रहा हूँ। इसलिए कल्प वेद हरचर स्वाय किसी पुराण में किसी तरह से दिया। तो महाराज जी, आपका सत्संग मुझे बहुत अच्छा लगा और इस वीडियो के माध्यम से बहुत से लोग आपका सत्संग उन तक पहुँचेगा, तो बहुत अच्छा लगा सत्संग। तो इसी तरीके से वीडियो में आप लोग भी देखते रहेंगे। तब तक के लिए श्री सीताराम।